नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बबलू। आज की कहानी है बूढ़ी माँ ने अपने बेटे संघर्ष को तूफानों से कैसे बचाया। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव डांगबुड़ा। यहाँ की मिट्टी में महुए की खुशबू थी, तालाबों की मछलियों की छलछल थी और लोग एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। गांव के लोग खेतों में काम करते थे, महिलाएं नदी के किनारे कपड़े धोती थी, बच्चे तालाब में कूद फांद करते थे। गांव का जीवन बहुत ही सुंदर था और खुशियों से भरा था। गांव के बीच एक कच्चा मकान था जिसमें रहती थी पूजा, 60 साल की एक बूढ़ी औरत। उसकी गोद में था संघर्ष, मात्र 2 साल का मासूम बच्चा जिसके चेहरे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती थी। संघर्ष पूजा का नाती था। बेटा बेटी तो पहले ही बीमारी में चल बसे थे और संघर्ष ही उसका सब कुछ था। तूफान का डर। जून का महीना था, आसमान में काले बादल छा गए थे, हवा तेजी से चल रही थी, पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। गांव के बुजुर्ग कह रहे थे, ऐसा तूफान तो हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। शाम तक आकाश में बिजली कड़कने लगी, हवा में अजीब सा सन्नाटा और डर था। रात होते होते हवा की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि पेड़ों की डालियां टूटकर गिरने लगी। लोग अपने अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर रहे थे। पूजा भी संघर्ष को सीने से लगाकर कह रही थी, कुछ नहीं होगा बेटा, माँ है ना तेरे पास। लेकिन ये आश्वासन खुद के लिए भी एक डरावना था, क्योंकि तूफान की ताकत देखकर उसका दिल भी कांप रहा था। तबाही की रात। रात के ठीक 12 बजे एक भयानक आवाज आई, धड़ाम। गांव के कई घर उड़कर हवा में बिखर गए, मिट्टी की दीवारें गिरने लगी, छप्पर उड़ने लगी, पेड़ों की जड़ें उखड़ने लगी, पानी बरसने लगा, मानो आसमान का सारा गुस्सा एक साथ धरती पर उतर आया हो। लोग चीख रहे थे, बचाओ बचाओ, कोई है तो हमें बचाओ। मगर तूफान की गरज से किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। पूजा अपने छोटे से घर में संघर्ष को ओढ़नी में लपेटकर कोने में बैठी थी। तभी उसके घर की छत उड़ गई, दीवारें दरक गई। उसने एक टूटे हुए बड़े संदूक के पीछे छिपकर संघर्ष को अपनी छाती में रखकर दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। वो रात ऐसी थी कि ना नींदें थी ना उम्मीद, बस एक तूफान की गरजना, बारिश का शोर और मौत का साया। सुबह का सन्नाटा। जब सूरज निकला तो गांव का नजारा ऐसा था जैसे किसी ने पूरा गांव मिटा दिया हो। कच्चे घरों की जगह सिर्फ मिट्टी के ढेर थे, पेड़ उखड़े पड़े थे, तालाब का पानी गंदगी से भर गया था और सबसे डरावनी बात, कोई इंसान जिंदा नहीं बचा था। चारों ओर लाश ही लाश था। सिर्फ पूजा और 2 साल का बच्चा संघर्ष बचा था। पूजा चारों ओर देखती रही, आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। जिनके साथ उसने पूरी जिंदगी बिताई थी, वे सब कुछ अब सिर्फ यादें बन चुके थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, तूने सब छीन लिया, अब बस इस बच्चे को बचा ले। भूख और प्यास की जंग। पहले 2 दिन तो बचे खुचे अनाज से गुजारा हो गया। उसने टूटी हुई मटकी में पानी भरकर रखा और टूटे घर के कोने में आग जलाकर कुछ पकाने की कोशिश की। लेकिन तीसरे दिन अनाज खत्म हो गया। गांव में कहीं भी अनाज का एक दाना भी नहीं था, सभी मिट्टी में दब चुके थे। तीसरे दिन पूजा सुबह सुबह संघर्ष को पीठ पर बांधकर जंगल की ओर निकलती है। कुछ बचे हुए महुए के पेड़ मिलते हैं। पूजा उन महुए के सूखे फूल को उठाकर खाती है। जंगली बेर और कंदमूल खोजती फिरती है। कई बार तो उसे भूखा रहना पड़ता है ताकि संघर्ष का पेट भर सके। रात को जब बच्चा दूध के लिए रोता है तो उसका दिल टूट जाता है। उसने पास के तालाब में मछलियां पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बारिश का पानी भर चुका था। मछली पकड़ने में नाकाम रही। भूख बढ़ता गया, बीमारी और डर। एक दिन संघर्ष को तेज बुखार हो गया। पूजा ने जंगल से कुछ पत्ते और जड़ें ढूंढ कर लाई जो बुजुर्गों ने सिखाई थी। जड़ों और पत्तों को पीसकर बच्चे को पिलाया। बच्चे को गोद में लेकर उसे पंखा झेलते हुए रात भर भगवान से प्रार्थना की, हे महादेव, मेरा संघर्ष मुझसे मत छीनना। फिर सुबह होने से पहले एक चमत्कार हुआ। अगले दिन बुखार उतर गया। हिम्मत न हारने का संकल्प। दिन बीतते गए। पूजा ने खुद को और संघर्ष को जिंदा रखने के लिए एक रूटीन बना लिया। सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल में खाना ढूंढना, दिन में टूटी फूटी झोपड़ी
ठीक करना, रात को आग जलाकर ठंड भगाना और बच्चे को कहानियां सुनाना। वो संघर्ष से कहती थी, बेटा ये जिंदगी हमें लड़नी है, तू बड़ा होकर गांव को फिर से बचाएगा। संघर्ष तो छोटा था मगर उसकी आंखों में जैसे एक अजीब सी चमक थी जो पूजा को हिम्मत देती थी, उम्मीद की किरण। एक दिन पूजा जंगल में लकड़ियां उठा रही थी, दूर से आवाज आई किसी की बोलने की। वो आवाज उसकी उम्मीद को जगा गई। उसने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, कोई है, कोई है तो इधर आओ, मेरी मदद करो। कुछ ही देर में 3 लोग उसके पास पहुंचे, शहर से आए राहत कर्मी। उन्होंने पूजा की हालत देखी और संघर्ष को गोद में उठाकर कहा, आप दोनों चमत्कार हो मैडम, इतने बड़े तूफान के बाद जिंदा रहना किसी का चमत्कार से कम नहीं। राहत कर्मियों ने उन्हें खाना दिए, कपड़े और दवा दी, साथ ही उन्हें पास के शहर में ले जाने का प्रस्ताव दिया। लेकिन पूजा ने कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा गांव है, मैं इसे फिर से बसाऊंगी। गांव का पुनर्जन्म। अगले कुछ महीनों में राहत कर्मी बार बार आते रहे। उन्होंने पूजा को खेती के लिए बीज और औजार और कुछ बकरियां दी। पूजा ने धीरे धीरे खेत तैयार किया, सब्जियां उगाई और बाकी बचे बंजर इलाकों में पेड़ लगाने शुरू किए। संघर्ष अब 4 साल का हो गया था। वो पूजा के साथ खेत में पानी डालता था, पौधों के पास खेलता था। पूजा उसे कहती थी, याद रख बेटा, तू तूफान का बच्चा है, तूने मौत को हराया है। कहानी का अंत। मगर संघर्ष जारी। कई साल बाद डांगुड़ा गांव फिर से बसने लगा। बाहर से लोग आए, आकर बसने लगे। खेत हरे भरे हो गए, तालाब में मछलियां लौट आई। गांव के लोग जब पूजा और संघर्ष को देखते थे तो कहते थे, अगर ये दोनों ना होते तो डांगुड़ा गांव सिर्फ एक नाम बनकर रह जाता। पूजा की आंखों में संतोष था। उसने अपना सब कुछ खोया था लेकिन हार नहीं मानी। और संघर्ष, वह सिर्फ उसका बेटा ही नहीं बल्कि पूरे गांव की उम्मीद बन चुका था। पूजा और संघर्ष के लिए फिर से नए परिवार मिल गए। ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बबलू अगली वीडियो में फिर से मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। जिंदगी एक जंग है, हमेशा संघर्ष कीजिए। सुख दुख तो आती जाती रहती है, इसे हंसकर गुजारिए। जय हिंद, जय भारत।